हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं आपके पर्यावरण अध्ययन के चैप्टर नंबर 2 की। और हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 में जो भी आपके इम्पोर्टेंट्स वन लाइनर कह लो या फिर की पॉइंट्स कह लो, तो उन सभी को हम देखने वाले हैं। और ये सारे आपके जितने भी स्टेट लेवल के जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें ईवीएस पूछता है या फिर सीटेट हो गया, तो वहाँ पे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं आज चैप्टर नंबर 2 हमारा सजीव। चैप्टर नंबर 2 का नाम है हमारा सजीव। यहाँ पे दे रखा है कि सजीव वस्तु नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से एक ऑप्शन होगा बादल। ठीक है, तो हम जैसा कि मैं आपसे बता रहा था ये वन लाइनर है और पी वाई क्यू बेस्ड ही है, तो आपको बस देखते हुए चलना है। तो बादल इसका आंसर हो जाएगा। बादल में कोई जान नहीं होती। बादल पानी का बनता है जब पानी वेपराइज हो जाता है। बात करेंगे सभी सजीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन मिलता है। कहाँ से मिलता है? पौधे से मिलता है। ठीक है। एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में डैश बार सांस लेता है तथा छोड़ता है। तो 15 से 18 बार सांस लेगा 1 मिनट में, और 15 से 18 बार के बीच में सांस छोड़ता है। छिपकली में श्वसन अंग है आपका वक्र। क्या है छिपकली में? वक्र। उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है। कॉकरोच का रोशनी देखकर छिप जाना और सूरज छिपने के पश्चात फूलों का बंद होना। दूसरा, मनपसंद व्यंजन देखकर मुंह में पानी आना। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं वो आपके उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शा रहे हैं। आगे बात करते हैं। अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करता है। तो अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का कौन प्रयोग करता है? आपका छिपकली और मेंढक। ये दो जीव ऐसे हैं जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं, छिपकली और मेंढक। कंधे और कुल्ले में पाई जाने वाली संधि है। तो कंधे और कुल्ले में जो पाई जाने वाली संधि है उसका नाम है कंदुक और खल्लिका। क्या नाम है? कंदुक और खल्लिका। बच्चों का जन्म देने वाले कुछ जानवर हैं। बच्चों को जो जन्म देते हैं उनका नाम बताना है आपको। चमगादड़ हो गया, सील हो गया, और आपकी व्हेल मछली होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। डैश पौधों में पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है। तो पत्थर चटा। पत्थर चटा जिसको अजूबी भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? पत्ती में से ही पत्ती निकलती है, और मेरे ख्याल में इसका जो पत्ता है वो पथरी वालों को खाने के लिए भी कहा जाता है, जिससे पथरी धीरे धीरे कट जाए। आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे कि पक्षी एक ही वक्त में दो अलग अलग जीवों को देख लेते हैं क्योंकि इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। क्यों देख लेते हैं? क्योंकि इनके सिर के दोनों तरफ क्या होती हैं? आंखें होती हैं। ठीक है, बात करेंगे मनुष्य की कोहनी और घुटनों में डैश संधि पाई जाती है। तो मनुष्यों की कोहनी और घुटनों में कौन सी संधि पाई जाती है? हिंज। कौन सी? हिंज। बात करेंगे मनुष्य के सिर यानी कि खोपड़ी की अस्थियां गति नहीं करती क्योंकि इनमें पाई जाती है अचल संधि। कौन सी संधि पाई जाती है? अचल संधि पाई जाती है, इसलिए ये गति नहीं करती हैं। वे जानवर जो अपने क्षेत्र को अपने मलमूत्र की गंध से पहचान लेते हैं। तो कुत्ता हो गया, बाघ हो गया, शेर हो गया। तो ये लोग क्या करते हैं? अपने मलमूत्र की गंध से अपने क्षेत्र को पहचान लेते हैं। आगे बात करेंगे। सील मछली स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चों को जन्म देती है। तो जो भी बच्चों को जन्म देता है वो क्या है? मैमल्स है, और जो अंडे देता है वो मैमल्स नहीं है।
अब बात करेंगे उल्लू और रैकून सिर्फ काला और सफ़ेद रंग ही देख पाते हैं क्योंकि ये हैं रात्रिचर, यानी कि रात्र में चढ़ने वाले, रात को ही दिखता है इनको। तो उल्लू हो गया, रैकून हो गया, ये काला ही सफ़ेद देख पाते हैं क्योंकि ये रात्रिचर हैं। बाज, गिद्ध और चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज होती है, इसलिए ये अपने शिकार को 4 गुना दूरी से ही देख लेते हैं। आगे चलते हैं। आगे बात करें कि प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। सिंपल सा आंसर है हरे पेड़ पौधे। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह चमगादड़ मैमल्स में काउंट होती है। क्यों? इसका रीज़न है क्योंकि वो बच्चों को जन्म देती है। अगर वो अंडे देती तो वो मैमल्स में काउंट नहीं होती है। अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है रेशम का कीड़ा। तो रेशम का कीड़ा क्या करता है, अपनी मादा का पहचान कर लेता है कई किलोमीटर दूर से ही, उसकी गंध के बेसिस पर। आगे चलते, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है तो ऑक्सीजन। कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। आगे बात करेंगे, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। ठीक बात है। इसका कारण यह है कि क्या है इसका रीज़न, इन्होंने बता रखा है यहाँ पे, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। इस वजह से क्या होता है, अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके नेत्र स्थिर होते हैं और वो घूम नहीं सकते, जैसा हम लोग घुमा लेते हैं। छिपकली, गोरैया, कछुआ, सांप में विशेषता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कि वे अंडे देते हैं। क्या करते हैं? अंडे देते हैं। अगर ये भी बच्चों को जन्म दे करते तो ये किस चीज़ में काउंट होते हैं? मैमल्स में। आगे चलते हैं। पक्षियों में से डैश काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। तो उल्लू जो है, उल्लू क्या करता है, अपनी गर्दन को बहुत हद तक पीछे घुमा सकता है। कुछ पक्षी अपनी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं, यानी कि हमारी तुलना में 4 गुना अधिक। ये क्वेश्चन अभी ऊपर भी आ चुका है, यानी कि चील हो गया, बाज हो गया, गिद्ध हो गया। तो ये मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं काला और सफ़ेद। तो जो भी जानवर आपके रात में जागते हैं तो वो कलरफुल नहीं देख सकते जैसे हम लोग देख सकते हैं सारे कलर को, वो केवल काला और सफ़ेद ही देख सकते हैं। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि अभी ऊपर आ गया ये आंसर, कि पक्षियों की जो आँखें होती हैं, आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती। जीवन प्रक्रियाओं का युग्म जो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में मिलता है वो वृद्धि और प्रजनन। क्या है इसका आंसर? वृद्धि और प्रजनन। तो ये था आपका ईबीएस का चैप्टर नंबर 2 और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि की पॉइंट्स बोल लो। ठीक है, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे जो आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम में या फिर जिनका भी यूपी टेट का एग्ज़ाम बचा है उसमें हेल्पफुल रहेंगे।